जिन प्रश्नों का उत्तर पहले से ही वक्ता के चित्त में उत्तरित हो, अति प्रसन्नता होती है। सुख जी महाराज प्रसन्न होकर के निवेदन करते हैं, हे शौनकादि मुनियों, आप सबके द्वारा पूछा गया यह प्रश्न समस्त जगत के कल्याण के लिए है। इति संप्रश्न संहृष्टः विप्राणाम रोमहर्षणे। हे शौनकादि मुनि, मैं रोमहर्षण नंदन हूं। मुझे बार बार रोमांच हो रहा है आपके इस प्रश्नों को सुन करके। अवश्य इन सब प्रश्नों का मैं उत्तर करूंगा, दूंगा। इन प्रश्नों का स्मरण करते, इनके उत्तर का स्मरण करते पुनः मुझे मेरे गुरुदेव याद आते हैं, जिन्होंने अपने मां के पेट से जन्म लेते ही दौड़ दौड़ कर जंगल की ओर निकल गए। पिता बादरायण वेदव्यास पुकारते रह गए, बेटा 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 बेटा, वत्सा ये ठहर जा, इधर आ। जो अपनी मां की गर्भ में 12 वर्ष रह गए। देखो, विज्ञान अभी विकास की ओर है, वर्तमान जड़ विज्ञान विकास की ओर है, विकसित नहीं है। ध्यान देना, वर्तमान जड़ विज्ञान, मैं जड़ विज्ञान कहता हूँ, जिसको आप अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, उसी को मैं हिंदी में जड़ विज्ञान कहता हूँ। आज का जड़ विज्ञान अभी विकसित नहीं है, विकासशील है। और विकासशील विज्ञान में कपट है, छल है, प्रपंच है, ऋष्या है, संग्रह की बुद्धि है। और विज्ञान के भीतर जड़ विज्ञान तो है, लेकिन चेतन विज्ञान न होने के कारण अज्ञानता से भरा हुआ आज के जड़वादियों का सिद्धांत है। ये अलग व्याख्यान का विषय है। इस पर यदि वे प्रतिवाद करते हैं तो मैं प्रतिवाद के लिए तत्पर हूँ और उनका बाद का उत्तर दूंगा समय से, यदि वे तत्पर हो तो, कि उनकी कहाँ कहाँ वे भूल कर रहे हैं। चेतन विज्ञान के बिना जड़ विज्ञान की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि जड़ विज्ञान को सर्वोच्च सत्ता की ओर, सर्वोच्च विज्ञान की ओर उसे अग्रसर करना है तो तुम्हें चेतन विज्ञान का सहकार अवश्य लेना होगा। और चेतन विज्ञान के सहकार्य के लिए तुझे भारतीय ऋषि की मनीषा को धारण करने वाले मनस्वियों के चरणों में बैठ करके ही तुम उसे पा सकोगे। केवल जड़ पदार्थों के विवेचन से मात्र विज्ञान की पूर्ति नहीं हो सकती। ये आज के जड़ वैज्ञानिक, जड़ विज्ञानवादियों के लिए उपदेश है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये बात क्यों कह गए? इसलिए कि जब वे सुनेंगे कि सुखदेव अपनी माता के पेट में 12 वर्ष रह गए तो वे कहेंगे थू थू थू, ऐसा कैसे, संभव ही नहीं। ये ऐसा बोलेंगे, मुझे पता है। इसीलिए कहा तेरा जड़ विज्ञान अपनी जड़ता की ओर जा रहा है। जड़ता से युक्त होने के कारण तेरे जड़ विज्ञान को ये बात समझ में नहीं आ सकती। और यदि तुम्हें शोध करना है
तो मैं तुझे शोध करने का एक सूत्र देता हूं, एक विषय देता हूं। मनुष्य मानव भूलोक का प्राणी है ही नहीं। कहाँ का? भूलोक का प्राणी मनुष्य है ही नहीं। हम इस लोक में अन्य लोक से आए हुए आयातिक मनुष्य, मैं मनुष्य की बात करता हूं। तो किस लोक से आए हैं? कहा हम सत्य लोक से आए हैं, इस भूलोक में। तब हमारा शरीर तेजोमय था, लेकिन जिस वातावरण में, जिस लोक में जो जीव रहता है, उसके शरीर का संगठन उसी लौकिक पदार्थों से युक्त हो जाता है। मेरी हिंदी भी आपको कठिनाई से समझ में आ रही है, ये मुझे लगता है, क्योंकि इस हिंदी के गर्भ में बहुत सा अर्थ है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की मतलब बुझाता कि ना, हमनी के जो मनुष्य बनी जाए, एह लोक के ना है जाए। हमनी के शरीर में जो पृथ्वी के अंश ज्यादा आ गई बा, जौना कि मरला के बाद लोग कहेला कि फलनमा के पार्थिव शरीर, तो पहले हमनी के आदि जो माता पिता रहले, एह लोक के जन्मल ना रहले, तो कहाँ के रहले? सत्य लोक के रहले। चाहे मनुष्य रूपा होखे, चाहे वशिष्ठ पुलस्त क्रतु अंगिरा अत्र इत्यादि ऋषि मुनि लोग होके, यहाँ सबके है ना, हम सब मनुष्य के जे आदि पूर्वज रहने जा, वहाँ सबके सत्य लोक में सबसे पहले जन्म भइल रहे। आ ओहिजा से आदेश मिलल कि अब पृथ्वी लोक में जा लो, आ ओहिजा जा करके सृष्टि के विस्तार कर लो। तब जब आदेश भइल, तब ऋषि मुनि लोग भी आइल, आपन राजा ब्रह्मा के पुत्र मनु के मान के लोग आइल कि रउआ जैसन कहब वैसने हमनी के करब जा, आ हमनियों के जो नियम कानून बनाई जा, वही नियम कानून के अनुसार रउआ लोग राउर वंश सब शासन प्रशासन कर। यह बात तय भई। तो ऋषि लोग के साथ संपूर्ण मनुवंश, मनुवंश में उस समय कौन था? मनुवंश में मनु और शतरूपा और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उनकी 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन 5 बेटों के साथ मनु, शतरूपा और ब्रह्मा के 10 पुत्र अर्थात अपने जेठ 10 भाइयों के साथ। मनु से भी जेठ हैं देवर्षि नारद, और वशिष्ठ के 10वें भाई हैं। वशिष्ठ के अपन भाई हवे देवर्षि नारद, सहोदर भाई। हाँ, एके बाप के एके माई के, अगर माइयो एक ही रहे, अब बापो एके रहे। एके माई बाप से मतलब ब्रह्मा ही माई रहले, अब ब्रह्मे रहले बाप। ओघरी ऐसा सृष्टि भई रे। अब नु माई बाप अलग अलग हो गई बा। ब्रह्मा मने जो उनकी माइयो हवे या बापो हवे, यही समझ के कहीं ला जा तुमेव माता, और वही भगवान के कही दिया जाला तुमेव पिता, माने बापो तू ही हवा, माइयो तू ही हवा। एक ही शरीर में माई बाबू दोनों आदमी रहे। अब ये अलग अलग हो गई कि माई के शरीर अलग हो गई, अब बाप के शरीर अलग हो गई। हाँ, न तो ये शरीरवा में अबहू माई के कुछ शरीर बा, जौना में यदि भ्रूण के रख दिहल जाए तो भ्रूण बढ़ने लगेगा। इसी शरीर में घुटना से ऊपर और कमर से नीचे एक नस है, जिस नस को फाड़ करके यदि निषेचित अंडे को वहां पर रख दिया जाए तो वह पल करके बढ़ करके जन्म धारण कर सकता है। इसीलिए का ऐसा कोई जन्मने वाला बेटा बेटी बा का? हाँ बाजू के है? कहा गंगा जी है। गंगा जी के नाम पड़ल जाह्नवी, जानत नहीं जे काहे पड़ल? ई गईली ऋषि के लंगोटी बाबा दिए। हाँ, खट से ना उठौले, अब पी गईले।
अब तो रोवे लगले भागीरथी की दादा अब का करी, हमारा पूर्वज लोग के अब कैसे तरन होई। बहुत प्रार्थना कैले, तब कहले जहन के सारा चिंता मत कर, कहीं ठहरा कुछ दिन रहा। तब जहनु ने गंगा को अपने जानू में धारण कर रखे थे, अपने कमर में धारण करके रखे हुए थे। वहीं पर गंगा निवास कर रही थी, तो उन्होंने अपने जानू से, जहनु, इसीलिए उनका नाम जहनु भी है। जहनु पर उन्होंने सबसे अधिक अनुसंधान किया था। घुटने, ये जो घुटना है, और कमर, इन दोनों के मध्य के अंगों पर जिनका सबसे अधिक अनुसंधान था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था जहनु। और उसी अपने जहनु से कन्या गंगा को प्रकट किए, अपने स्पर्श के द्वारा, नख स्पर्श से प्रकट कर दिए। तो ये नख का यदि धार करा में आ जाए तो कर दे चीर दे, ना चीर दे नखवा में मारा तो कर दे फाड़ दे। तो उन्होंने अपने जहनु को फाड़ा और गंगा को प्रकट कर दिया, अर्थात गंगा का जन्म दे दिया। जन्म देने वाला अंग नहीं था किसके पास? जहनु के पास, लेकिन गंगा को अपने गर्भ में धारण कर लिया। वो गर्भ कहाँ था? नाभि के नीचे नहीं था, बाएं जंघे में गर्भ था। उस गर्भ को अपने नखाग्र से प्रकट किया, फाड़ा। और मतलब हमारी जो गंगा जो जाह्नवी है, ऑपरेटेड है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बेटी होने के बाद गंगा ने जहनु को प्रणाम किया कि आज से मैं आपकी बेटी और आप हमारे बाप। बाप ने कहा सुनो, तुम्हारे किनारे रहने वाले ऋषि मुनियों को तंग मत करना। ऋषि मुनि जहाँ निवास करें वहाँ हड़ 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 धम से मत बहना, शांत होकर के रहना, शांत होके बहना। इसलिए आज भी ऋषि महर्षि गंगा के उसी किनारे को चयन करते हैं जहाँ भगवती गंगा गहराई, जहाँ गहरी अधिक है, जहाँ धार मंद पड़ गया। आज भी जहाँ जहाँ गंगा की धारा में धारा मंद है, अनुमान लगा लेना पहले किसी न किसी ऋषि का वहाँ आश्रम था, निवास था, तपोभूमि थी। जहाँ जहाँ गंगा गहरी है, इसी अनुमान से जान लेना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बातें श्रीमद् भागवत की चल रही है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही मंगलमय विग्रह है। सुत जी सौनकादि मुनियों को निवेदन करते हुए कहते हैं, मुझे मेरे गुरुदेव स्मरण आ गए, जो अपने माँ के पेट से जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव मुनि के चरणों में बार बार प्रणाम। जो तरने की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए ज्ञान दीप लिए खड़े हैं, जिन्होंने संसारियों पर करुणा करके ही श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया अपने श्रीमुख से। ऐसे मननशील मुनियों के गुरुदेव सुखदेव को बार बार नमन। संसार सागर से पार होने के लिए मुनिवर सुखदेव के श्रीमुख प्रकट श्रीमद् भागवती वार्ता का जो जन आश्रय ग्रहण करते हैं, वे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का पात्र बन करके वहां पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद जगत में पुनः जन्म नहीं होता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वह परमात्मा का दिव्य धाम जो तेजोमय है, आनंदमय है, जहां जाने के बाद जीव पुनः लौट करके जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। ऐसे भगवान नारायण को नमस्कार है, जिनकी कृपा कटाक्ष के बिना कोई जीव न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त करता है, न जन्म के बाद
भगवत भागवत चिंतन करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ऐसे भगवान नारायण को नमस्कार। उस नर को भी नमस्कार है जो नर भगवान नारायण का स्मरण करने में ही अपने जन्म की सफलता मानते हैं। देवी सरस्वती को भी बार बार नमस्कार, जो निरंतर ज्ञान विज्ञान का दान करती रहती है जीव मात्र के लिए। इतना ही नहीं, सुख जी ने कहा, गुरुदेव सुखदेव के पिता वेदव्यास की भी चरणों में बार बार प्रणति है, जो मेरे प्रत्यक्ष पुराणाचार्य हैं। इस तरह सबको नमस्कार करते हुए सुख जी ने कहा, अय मुनियों, आप लोगों ने जगन मंगल के लिए ही ये 6 प्रश्न किया है। 6 प्रश्नों में 4, 5, 6 आपने सुना तो सब। तीसरा प्रश्न, भगवान जगत के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं, हम उनके अवतार चरित्र को सुनना चाहते हैं। द्वितीय प्रश्न ये है, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो आप वह कथा कहेंगे। और पहला प्रश्न है, ऐसी कथा आप सुनावें जिसके द्वारा निश्चय ही जीव मात्र को श्रेय की प्राप्ति हो, परम कल्याण की प्राप्ति हो, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो जाए। ये पहला प्रश्न है। अंतिम प्रश्न सुना, धर्म किसके शरण में गया? उत्तर भी आपको, पहले का उत्तर बाद में और अंतिम प्रश्न का उत्तर पहले आपको दिया गया। धर्म कं शरणं गतः, कहा हमारे तुम्हारे शरण में नहीं, धर्म तो भागवत के शरण में है। भागवत वह जो ये कहे, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी। हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे
मधुर मधुर धुन पर सभी प्रेम से तालियां देंगे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, अरे ब्रजराज दुलारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे, है मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। हे मुनियों, वही श्रेष्ठ कर्तव्य है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम अप्रतिहत कभी न नष्ट होने वाली भक्ति प्राप्त हो जाए। वही श्रेष्ठ कर्तव्य है, वही परम धर्म है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, वे समस्त आत्माओं के अंतर्यामी हैं। यदि वे प्रसन्न हो गए तो आत्मा स्वतः संप्रसाद को प्राप्त कर लेता है। अतः वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति, सेवा, प्रेम में अपने चित्त को सेवा योग से लगाना चाहिए, जो शीघ्र ही अनेक अशुभ मल को चला करके भस्म कर देता है। हृदय में सहज ही विराग और सत्य ज्ञान का उदय कर देता है। उसने ठीक ठीक अपने कर्तव्य का पालन किया, इसका लक्षण यही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति उसे प्राप्त हो गई। समझ लेना, तूने अपने कर्तव्यों का ठीक पालन किया है। अन्यथा वह मात्र श्रम होगा, केवल परिश्रम होगा, जो परिश्रम शरीर पर पसीना और हाथों में फफोला और कुछ नहीं देगा। वह भूसी कूटने के जैसा कर्म होगा, जो कूटने के बाद शरीर को थकाने वाला और शरीर पर हाथों में फफोलों के अलावा कुछ नहीं देता। खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार, जो कुछ भी करो भगवान की प्रीति के लिए करो। माता पिता, भाई बंधु, जगत संबंधी सब परमात्मा श्री कृष्ण का दिया हुआ है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं। पुत्र की सेवा करो तो, पति की सेवा करो तो, पिता की सेवा करो तो,
पुत्र की सेवा करो तो ये मन में भाव रखो, ये सब भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। इनकी सेवा के माध्यम से, इनके प्रति कर्तव्य का बोध से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण प्रसन्नता के लिए जगत संबंधियों का के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। ये कृष्ण प्रसन्नता का साधन है। इससे अनासक्त योग की प्राप्ति होगी और खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए भी तुम उस परमात्मा के दिव्य धाम के अधिकारी बन जाओगे, जहां जाने के बाद जीवात्मा जगत में लौट कर नहीं आता। केवल संसार के सारे काम, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार के इसलिए किए जा रहे हो, इससे तुम्हारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, जिह्वा तृप्त हो रही है रस लेकर, आंखें रूप देखकर, त्वचा स्पर्श प्राप्त करके, जीवा रस लेकर, कान श्रवण करके, केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए दुनिया भर का सब काम किए जा रहे हो, तो तुम भ्रम में हो, तुम पतन की ओर जा रहे हो। केवल इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं, जगत के सारे काम, सारे कर्तव्य केवल और केवल उस परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से ये कर्तव्य मुझे प्राप्त हुआ है, हम इसलिए किए जा रहे हैं। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जगत जाल उठाए चले जा रहे हैं। इसके द्वारा कृष्ण को प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने मुझे गृहस्थ होने का गौरव दिया है, अन्य आश्रमों के पोषण का गौरव प्रदान किया है। ये गौरव दिया परमात्मा श्री हरि ने। ये सारे कर्तव्य हम केवल और केवल उसकी प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। इसका परिणाम जानते हो सौनकादि मुनियों क्या होगा? यदि इस प्रकार से संसार के सारे काम किए जा रहे हो, तो तेरे हृदय में ठीक ठीक तत्व को जानने की जिज्ञासा जन्म ले लेगी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। अन्यथा यदि तत्व जिज्ञासा, तत्व जानने की इच्छा यदि हृदय में प्रकट नहीं हुई, तो समझ लेना तेरा सब कर्म समल है, मलपूर्ण है, आसक्तिपूर्ण है और बार बार तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। अनासक्त होकर के काम करो, खेती करो, गृहस्थी करो, नौकरी व्यापार करो, दौरी दुकान करो, सब करो, अनासक्त होकर करो। पुत्र के प्रति कर्तव्य है, बेटी के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है। जो करने के योग्य है उसे कर्तव्य कहते हैं। कर्तुम योग्यम कर्तव्य है। तब्यत जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय ही करने की योग्यता के अर्थ में ही आता है। तब्यत अनियर, तब्यत से कर्तव्य बना, और इसे क्री धातु से अनियर प्रत्यय आ जाए तो करणीयम हो जाएगा। करणीयम, कर्तव्यम करणीयम, एकस्मिन्नेव अर्थे, एक ही अर्थ है। करने योग्य करणीयम, कर्तव्यम करने योग्य। अनियर तब्यतौ, अनिय और तब्यत ये दो प्रत्यय आते हैं योग्यता अर्थ में। श्री कृष्णचंद्र भगवान के इस सरयू का किनारा बड़े बड़े विद्वानों का जमघट रहा है। जमाना गया, अभी गोदना में एक से एक विद्वान थे, अब ये सब लोग गुजर गए
हैं? क्यों अरुण जी आपके सामने में तो थे ना बागीश्री, क्या नाम था हमारे पूज्य गुरुदेव के यज्ञों में जाया करते थे शास्त्रार्थ के लिए, हैं? गुजर गए, क्या नाम था उनका? हाँ? बागीश चौबे, हाँ बड़ा उनका नाम था, इसी गोदना के थे। ये कोई सामान्य क्षेत्र नहीं। सरज्यास्तोत्तर तटे यज्ञ भूमि विधीयताम, सरजू का उत्तर तट ये यज्ञ भूमि है। और नदियों का जो उत्तर तट होता है अर्थात बायां किनारा, नदियों का बाम तट, क्योंकि सरयू यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करेगा तो उसका बायां हाथ किधर होगा? उत्तर दिशा में होगा ना, और दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में, इसलिए दाहिना को दक्षिण कहते हैं और बायां को वाम कहते हैं। यद्यपि जगत में वाम पंथ बड़ा गर्हित है, लेकिन नदियों का जो वाम भाग है अत्यंत पवित्र है। तो आप सब सरयू के वाम भाग में प्रतिष्ठित है, ये बायां किनारा है। और वैसे भी स्त्रियों का वाम जो भाग है वह पवित्र माना गया है। इतना ही नहीं, गर्भ का बालक भी जो वाम भागी होता है, कैसे पहचानेंगे? बूढ़ियों को सूत्र देता हूं और जुआनों को बताएंगी, ध्यान रखोगे तो पता चल जाएगा। किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं, केवल ध्यान रखो। 24 घंटे में सबसे पहले बालक जब पेट में भ्रमण करता है तो पेट में किधर धक्का लगाता है? बाईं ओर लगाता है कि दाहिनी ओर लगाता है? यदि बाईं ओर गर्भ का बालक धक्का लगाता है तो बेटी है, और यदि दाहिनी ओर धक्का लगाता है तो बेटा है। ये सामान्य नियम है। हमारे ऋषियों ने इन सब पर अनुसंधान के बड़ा सरलता से अनुसंधान किया है। केवल मात्र धक्का लगाने से पेट में बालक यदि 5वें महीना के बाद चले न, तो देवियों को घबराहट होती है और होनी भी चाहिए। तो ऐसे समय में चरपरा और गरम गरम पानी, दुग्ध, और क्या क्या उल्टा पुल्टा नहीं खाना चाहिए। यदि बालक न चले तो कष्ट भी होता है, लगता है कि पेट में पत्थर रखा हुआ है, और यदि चलने लगे तो लगता है कि हवा में तैर रहा है, भार भी महसूस नहीं होता। तू तो स्त्री शरीर वाला है नहीं, तू कैसे बता रहा है? तू कैसे बता रहा है? कहा हमने ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा है, गर्भस्मृति में ये बात बताई गई है। और श्रीमद् भागवत के भी 3 स्कंद के 31वां अध्याय ये गर्भ विज्ञान है, जिस गर्भ विज्ञान का आश्रय लेकर के ये चोर पाश्चात्य हमारे ही श्रीमद् भागवत के भाग को चोरी करके कहते हैं कि प्रथम दिन बालक पेट में कैसा होता है। चोरी कहाँ से किया? भागवत से चोरी किया, गर्भ विज्ञान से चोरी किया। भारत में आने से पहले पश्चिम का विज्ञान कहाँ था? जरा उस डेट को आप कोट करो। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले पश्चिम का विज्ञान कहाँ था? कोट करो। और आने के बाद है हमारे ऊपर डंडा बरसा बरसा करके, हमारे ही ज्ञान विज्ञान की पोथी को चुरा करके, और कहने लगे कि हमारा अनुसंधान है। विमान बनाया
महाराष्ट्र के तलपदे ने और गुलामी के कारण घोषणा हो गई, राइट बंधुओं के नाम, हाय रे दुर्भाग्य। रेडियो का खोज जगदीश चंद्र बोस बंगाल में करते हैं और नाम हो गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया जी मार्कोनी को, हाय रे दुर्भाग्य। और क्या क्या कहो, अगस्त ने सबसे पहले सूखा सेल बनाया था। इसी अगस्त का जो अगस्त्य संहिता है, अगस्त संहिता में ये बैटरी सूखा सेल निर्माण की विधियां बताई गई हैं। उसकी चोरी करके ये चोर ले गए, मक्कार। अंग्रेज धूर्त भी है, चोर भी है, मक्कार भी है। ये आज भी चोरी कर रहे हैं। तो आज किसकी चोरी कर रहे हैं? तो आज बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास, ऋषि परंपरा से जीने वालों के पास ये बैठ रहे हैं और बैठ करके जिन्हें पता चल जाता है कि कोई सूत्र इनके पास है तो किसी न किसी तरीके से वो पहुंच जाएंगे और पहुंच करके चोरी करने चले आएंगे। हमारे रंग मंदिर में जब मैं पढ़ता था तो मैंने सुना, उस समय की बात बता रहा हूं, जब जर्मनी में फ्राइड का चेला जुंग हुआ था, जिसने परामनोविज्ञान पर शोध किया था। तो फ्राइड का चेला नाम फ्राइड, लेकिन उसको मैं फ्रॉड कहता हूं, नॉट फ्राइड, फ्रॉड था। उसने अपने चेला जुंग को भेजा कि जाओ इंडिया में और भारत में जाकर के परामनोविज्ञान के सूत्रों को ढूंढ करके जरा चोरी डकैती करके आओ। तो जुंग आया सबसे पहले श्रीरंग मंदिर, और उस समय के श्रीमती टीकाकार श्री भागवताचार्य जी महाराज जीवित थे। उन्होंने भगा दिया, भागा भागा वहां से गया। बंगाल में निवास कर रहे थे रमण महर्षि, जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन रोज 24 घंटे में कुछ देर मर जाते थे, अर्थात मरने का अभ्यास करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ही अध्यात्म विज्ञान का सूत्र दिया है, नित्य कुछ मरने का अभ्यास करो। मरते तो हो ही क्षण क्षण, लेकिन जागृति पूर्वक, जागरण पूर्वक यदि रोज मरने का अभ्यास करोगे तो इस जीवन में ही आत्म तत्व को उपलब्ध कर लोगे। ये उनका सूत्र था। और बाबा बड़े विलक्षण थे, 4 अंगुल की लंगोटी, हाथ में एक दंड, बुढ़ापे में, यही उनका था। हमको तो ठंडी लग जाती है, तो पता नहीं कैसे रह लेते थे, हमको तो कल ठंडी लग गई। और आज मंच पर बैठे बैठे ठंडी गायब हुई, देखो सब उतार करके फेंक दिए। बड़ी ठंडी लग गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की पता नहीं कौन सा सूत्र उन लोगों ने जीवन में हासिल कर लिया था। अभी लगता है कि हम वो सूत्र हासिल नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मुझे ठंडी लग रही है, नहीं तो नहीं लगती। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति